हेलो एवरीवन। आज मॉड्यूल नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बॉन्ड को कवर कर रहे थे, मैशनरी बॉन्ड को कवर कर रहे थे। तो इंग्लिश बॉन्ड तक आपको बता दिया गया था। इंग्लिश बॉन्ड अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि एक लेयर हेडर का था, तो दूसरा लेयर स्ट्रेचर का देते थे। तो इसी तरह से अल्टरनेट करके बनाते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंग्लिश बॉन्ड बोलते थे। और इंग्लिश बॉन्ड जो था सबसे पॉपुलर बॉन्ड था, जो स्ट्रक्चर में जनरली यूज होने वाला जो था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंग्लिश बॉन्ड बोल रहे थे। उसी तरह से आज हम लोग नेक्स्ट कॉपी को कवर करेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड को। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे ये होता है कि पहले क्या करते हैं, वहाँ अभी सबसे पहले आप पढ़े होंगे तो सिर्फ स्ट्रेचर था, स्ट्रेचर बॉन्ड, सिर्फ हेडर था, हेडर बॉन्ड। फिर एक लेयर स्ट्रेचर था, दूसरा लेयर हेडर था, तो उसको हम लोग बोलते थे इंग्लिश बॉन्ड। अब यहाँ पे आ रहा है मिक्सिंग, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेचर दी, एक ही लेयर में एक स्ट्रेचर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, हेडर है। फिर क्या है, स्ट्रेचर है। फिर क्या है, हेडर है। फिर क्या है, स्ट्रेचर है। दूसरा क्या है, फिर हेडर दीजिए या स्ट्रेचर, ठीक है। फिर हेडर दीजिए, फिर स्ट्रेचर। उसी तरह से यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक हेडर है तो दूसरा स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, ठीक है। स्ट्रेचर है, हेडर है, यानी इस तरह से। और इंटरलॉकिंग का भी ध्यान रखना है, इंटरलॉकिंग का खास ख्याल रखना है कि कभी भी एक लाइन के दूसरे लाइन के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला हो रहा है, ये वाला लाइन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बीच इस पोर्शन का भी यहाँ पे लाइन आ जाए, नहीं। इसका ख्याल रखना है किसी भी बॉन्ड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में, आपको पीछे भी बताए होंगे तो वहाँ पे भी बता रहे थे कि किसी भी बॉन्ड में इस लाइन का खास ख्याल रखना कि इसके नीचे सेम पैटर्न पे लाइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फ्लेमिश बॉन्ड क्लियर हो गया होगा कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या है यहाँ पे, तो एक स्ट्रेचर दूसरा हेडर, एक स्ट्रेचर दूसरा हेडर, इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। वन स्ट्रेचर विथ वन हेडर अल्टरनेटिव इन वन कोर्स, ठीक है। एक कोर्स में, एक ही कोर्स में एक स्ट्रेचर हो, दूसरा हेडर हो, एक स्ट्रेचर हो, दूसरा हेडर हो, तो उसको हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड के नाम से जानते हैं। An arrangement of bricks such that each course consists of alternate bricks having their short side header and long side stretcher facing outward with alternate course being offset, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। अब आते हैं गार्डन बॉल बॉन्ड, ठीक है। ए मेसनरी बॉन्ड इन विच ऑल कोर्स कंसिस्ट ऑफ वन हेडर टू थ्री और फोर स्ट्रेचर, द कोर्स ब्रेकिंग जॉइंट इन वैरायटी ऑफ पैटर्न्स। इसमें फिगर नहीं बना हुआ है लेकिन बताते हैं, आप बना लीजिएगा कि गार्डन बॉल क्या होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रेचर बनाइए, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रेचर बनाए, यह स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड। फिर क्या करना है, कितने के बाद देना है हेडर बॉन्ड, 3 या 4 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर दीजिए, 3 या 4 स्ट्रेचर के बाद एक हेडर दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से एक हेडर, यहाँ स्ट्रेचर दे दिए, स्ट्रेचर दे दिए, स्ट्रेचर दे दिए। आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे जो नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे बना लीजिएगा। फिर स्ट्रेचर दे दिए, फिर स्ट्रेचर दे दिए, फिर स्ट्रेचर दे दिए। तो कितना लेयर हुआ स्ट्रेचर का, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर स्ट्रेचर का। तो एक लेयर अब किसका देंगे, हेडर का देंगे। एक लेयर किसका देंगे, हेडर का देंगे, ठीक है। एक लेयर हेडर का देंगे। तो इस तरह से एक लेयर हेडर का दे दिए, तो ये हेडर ले हो गया, ठीक है। ये हेडर का हो गया। ये किसका था, स्ट्रेचर का था, स्ट्रेचर का था, स्ट्रेचर का था, फिर हेडर का। फिर क्या करना है, फिर से अब स्ट्रेचर देना है, फिर से स्ट्रेचर देना है। तो इस तरह से स्ट्रेचर दिए, फिर से स्ट्रेचर, कितना, 3 या 4, 4 स्ट्रेचर दे सकते हैं या 3 स्ट्रेचर, ठीक है। तो आपको जो पसंद, 3 स्ट्रेचर का बनाइए या 4 स्ट्रेचर का बनाइए। तो 4 स्ट्रेचर का इस बार दे दिए, फिर से एक हेडर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन बॉल बॉन्ड, ठीक है। इसी को बोलते हैं गार्डन बॉल बॉन्ड। तो आई होप जितने टाइप्स के आपको बॉन्ड पूछा गया था उससे एक्स्ट्रा ही बता दिया गया कि बाय द वे कहीं से भी पूछा जाए आपको बॉन्ड से किसी भी क्वेश्चन से, तो आप आंसर कर सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपका सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक होगा, कॉर्नर बॉल और क्रॉस बॉल, ठीक है। तो कॉर्नर बॉल किसे कहते हैं, तो ये जो लास्ट में जो आपका बॉल बनता है यहाँ पे,
ठीक है, तो इस तरह से ये जो लास्ट में जो आपका कॉर्नर पे बॉल है उसको कॉर्नर बॉल बोलते हैं। जो बॉल क्रॉस करे, जिसे मान लीजिए ये बॉल था, अब बीच से इस तरह से बॉल जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉल के नाम से। ठीक है, क्रॉस बॉल हो गया। उसी तरह से आपका क्वेश्चन में आपका सिलेबस में लिखा होगा, क्या लिखा था, व्हाट इज वन ब्रिक बॉल और व्हाट इज वन एंड हाफ ब्रिक बॉल। ठीक है, ये दोनों को डिस्कस करें। तो आइए ये दोनों को करते हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको लिखवा दिया जाएगा। हाँ, सबसे पहले मान इसके लेते हैं वन ब्रिक वाल का। ठीक है, वन ब्रिक वाल क्या है, तो अभी ऊपर ही तो समझा रहे थे स्ट्रेचर वाला। ठीक है, वन ब्रिक वाल क्या है, तो हम इसमें लिख सकते हैं आप ए वन ब्रिक वाल। लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब छोटा सा मतलब 2 लाइन का है तो क्या ऐड करे, क्या भेजे, तो इसको लिख लीजिएगा। वन ब्रिक वाल हैज ए थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फुल ब्रिक। ठीक है, लेंथ ऑफ फुल ब्रिक। ए वन ब्रिक बॉल हैज ए थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ फुल ब्रिक। एक फुल ब्रिक का लेंथ, जैसे ये वाला देखिए। ठीक है, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे बॉल बनाते हैं, इसका इसका एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, ए वन वन ब्रिक बॉल का, तो पहले तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। छोटा छोटा 2 गो डिफिनीशन है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। ए वन ब्रिक वॉल हैज ए थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ फुल ब्रिक। फुल ब्रिक करने का मतलब जो हेडर वाला आप पढ़ रहे थे ना, इस तरह से, तो पहले इस तरह से देखिएगा इसका, लेकिन वो बॉन्ड से अलग है। ठीक है, बॉन्ड से अलग है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब उसी में मिक्स मत कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका वन ब्रिक वॉल क्या है, तो पहले मान लीजिए इस तरह से हम पहले पहला लेयर दे दिए। ठीक है, हेडर शो कर रहा है, हेडर शो कर रहा है, इस तरह से ब्रिक दे दिए। ठीक है, एक लेयर में हेडर आगे है, इस तरह से ब्रिक दे दिए। दूसरा हम लोग कैसे देंगे, इसके ऊपर वाला कैसे देंगे, अगर फिर से हेडर दे दिए तो हेडर बॉल हो जाएगा। ठीक है, जो हेडर बॉन्ड हो जाएगा, तो हमको फिर से अब नहीं देना है। अब क्या करना है, अबरी लेंथ को इस तरह से रखना है। ठीक है, अबरी 2 ब्रिक ऐसे सरिया देना है। ठीक है, फिर इस तरह से एक ब्रिक, फिर इस तरह से एक ब्रिक। समझ में आया, नहीं आया, घिच पिच हो गया, रुक जाइए, देखिए फिर से बनाते हैं। ऊपर यहाँ पे सादा पेज है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए पहले क्या है, पहले इस तरह से एक बॉल है। ठीक है, यहाँ से दीवार दिख रहा है, ये हेडर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको मतलब समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे कितना मतलब जैसा भी बनाएंगे तो 2D जैसा ही बनेगा ना, कितना भी अच्छा बनाए तो इसलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इस तरह से हेड एक तरह एक मतलब लेंथ वाइज ईट रख दिए पहले, ऐसे समझिएगा, लेंथ वाइज ईट रख दिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रख दिए। अब क्या करना है, अब फिर से अगर इसके ऊपर फिर से अगर हम रखते, हेडर ही रखते, तो हेडर बॉन्ड हो जाता, लेकिन फिर से अब हमको नहीं रखना। अब क्या करना है, ले ईट को ऐसे रखना है, एक सेकेंड, ईट को अब इस बार ऐसे रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है, मतलब स्ट्रेचर को रखना है, उसके ऊपर किसको रखना है, स्ट्रेचर को। फिर यहाँ से स्ट्रेचर रखे, फिर यहाँ से स्ट्रेचर रखे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेचर ऊपर। अबरी क्या रखना है इसके ऊपर, अब फिर से इसके ऊपर अब हेडर रखिएगा, इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते हैं, इसके ऊपर फिर से हेडर रखते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक हेडर रखते हैं, एक हेडर रखते हैं, इसके ऊपर से क्या रखते हैं, स्ट्रेचर रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से स्ट्रेचर रखते हैं, फिर क्या रखेंगे, यहाँ पे हेडर रखेंगे, हेडर रखेंगे, हेडर रखेंगे, और फिर यहाँ से क्या रखेंगे, स्ट्रेचर रखेंगे। ठीक है, तो वन ब्रिक वॉल, वन ब्रिक वॉल कहने का मतलब हुआ ये यहाँ से यहाँ तक कितना वॉल है, कितना थिकनेस है इसका, एक ही ब्रिक का है ना, एक ही ब्रिक का है ना। अगर आप इस तरह से रख रहे थे 2 स्ट्रेचर को, तो दोनों के जोड़िएगा तो लेंथ बराबर ही हो जाएगा। तो इसी को बोल रहे थे वन ब्रिक वॉल। फिर आपका होगा दूसरा डिफिनेशन आपको देते हैं, आपका मतलब आपके सिलेबस में होगा, व्हाट इज वन एंड हाफ ब्रिक वॉल। एक ब्रिक और हाफ ब्रिक, यानी दोनों को मिला के। तो पहले तो डिफिनीशन इसका लिख लीजिए, पहले इसका डिफिनीशन लिखवा देते हैं। छोटा सा बस इतना ही आज का टॉपिक। अब लास्ट होता है मॉड्यूल 3। ठीक है, तो इतना ही था, इसलिए इसको ऐड नहीं किए, वो पहले से मतलब उसका था मेरे पास नोट्स उसका, तो मतलब उसमें और कुछ ऐड नहीं करना था, बस 2 पॉइंट ऐड करना था। तो इसलिए सोचे इसको ऐड क्यों करे, उसको लिखवा देंगे सामने में ही वहाँ पे। तो ये क्या है, आपका सिलेबस में व्हाट इज द वन एंड हाफ ब्रिक वॉल। ठीक है,
हाफ ब्रिक वॉल। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, ए वन, बोल के लिखवा दे या लिख दे, वन ए वन एंड हाफ हाफ ब्रिक वॉल हैज ए थिकनेस इक्वल टू द combined length of a full and a half brick, ठीक है, हाफ ब्रिक। तो ए वन एंड हाफ ब्रिक वॉल हैज ए थिकनेस इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ ए फुल एंड हाफ ब्रिक। मतलब किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एक लेंथ रहेगा, एक पूरा लेंथ रहेगा, ठीक है, एक पूरा लेंथ है, एक पूरा लेंथ है, और एक हाफ ब्रिक इसी में मिल ऐड रहेगा। एक हाफ ब्रिक कहने का मतलब कि हेडर दे रहे हैं, अब इधर से एक स्ट्रेचर दे दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अब इस तरह से। तो आप 20 इंची, 10 इंची, 15 इंची के नाम से ऐसे करके पढ़ते होंगे, ठीक है, मतलब जानते होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहले क्या हो गया, एक ब्रिक वॉल हो गया, उसके बाद यहाँ से क्या रहेगा, हाफ ब्रिक का मतलब हेडर में अटैच कर देंगे किसको, स्ट्रेचर को, हेडर को अटैच कर देंगे किससे, स्ट्रेचर को, इस तरह से। अब अगला अगर आप बनाना चाहें तो अगला कैसे बनाइएगा, इसके ऊपर वाला लेयर अभी आपको यहाँ रखना होगा स्ट्रेचर, यहाँ रखना होगा स्ट्रेचर, इधर रखना होगा आपको क्या, हेडर, इधर आपको रखना होगा हेडर, ठीक है, इधर रखना होगा हेडर, इस तरह से, इस तरह हेडर, ठीक है, इधर स्ट्रेचर कर देंगे, उधर हेडर कर देंगे। तो ये हो गया आपका जो ब्रिक वॉल बनेगा, यहाँ से बनेगा 1.5 ब्रिक वॉल, इसी को बोलते हैं 1.5 ब्रिक वॉल। मतलब एक ब्रिक इधर से, एक ब्रिक इधर से, एक ब्रिक ये टोटल हो गया, और एक ब्रिक ऐसे स्ट्रेचर, ठीक है, एक ब्रिक इधर से, एक ब्रिक स्ट्रेचर, इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं। तो ये जो बाल हुआ, ये जो थिकनेस बाल हुआ, उसी को हम लोग 1.5 ब्रिक वॉल बोलते हैं। तो आई होप क्लियर होगा। आज का टॉपिक, आज का मॉड्यूल भी समाप्त होता है, ठीक है, टॉपिक भी समाप्त होता है। तो आपका यानी कि मॉड्यूल नंबर 3 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 में बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने